हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं आपका आलोक कुमार आज आ गया हूं लेक्चर 2 लेके। लेक्चर 2 हमारा लेक्चर 1 जो था हमारा जो भी है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स था उसके बारे में जाने थे, और आज हम आपको बेसिक्स ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए, लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको अच्छे से मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से वीडियो बना सके आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने आज कंसेप्ट 1 स्टार्ट करना है, जो है बेसिक्स ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्पीड से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर बाद में आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम स्पीड के बारे में बात करेंगे। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? तो रेट एट विच एनी मूविंग बॉडी कवर्स अ पार्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया स्पीड क्या है? तो कोई भी पार्टिकुलर जो बॉडी होता है, अगर किसी दूरी को तय करता है, तो उस जो दूरी होता है उस रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद में अच्छे से समझा देंगे। द रेट एट विच एनी मूविंग बॉडी covers a particular distance is called, क्या बोलते हैं इसको? स्पीड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको यूं ही बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू यूनिट टाइम। ठीक है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा या बॉडी द्वारा यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है, रेशियो जो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीड बोलते हैं। स्पीड बोले तो क्या बोलेंगे उसको? चाल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो समझ में आ गया। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए, डिफाइन करने के लिए हम आपको देख लिए, सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है, द रेट एट विच एनी मूविंग बॉडी कवर्स अ पार्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और उसको यूं ही बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पीड। स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं, और इसको क्या हो जाएगा? स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा टाइम, जिसको टी से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो इतना सब तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, यूनिट देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए स्पीड तो हमको समझ में आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। इसका यूनिट भी हो गया, तो यूनिट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड को इज मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया? एसआई यूनिट हो गया, किसका? स्पीड का। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा मीटर पर सेकंड में हो गया, लेकिन इसको किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर के में भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, वो भी लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया स्पीड क्या है। स्पीड क्या है बच्चों, स्पीड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ यूनिट टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया। स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन इसको किस में मेजर करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में भी करते हैं, इसको किलोमीटर पर आवर के में भी करते हैं, और माइल्स पर आवर में भी इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये तो समझ में आ गया। अब मान लीजिए कुछ कंडीशंस भी हैं जिसको हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है किसी भी बॉडी, मूविंग बॉडी द्वारा, अगर वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उसको देख लेंगे और एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, जब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हमारा डिस्टेंस है वो इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। यहाँ पर क्लियरली क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, कंडीशन है व्हेन, कब, जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो, उस टाइम में, उस सिचुएशन में क्या होता है, जो स्पीड होता है, सॉरी यहाँ पे स्पीड लिखा, गलती हो गया, स्पीड होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम का होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए आपका, एज्यूम कर लीजिए, सपोज एज्यूम the distance between your house and college is suppose at 60 kilometer. ठीक है, if you travel at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप कितने देर में कॉलेज पहुंचेंगे दोस्तों। देखिए, मान लीजिए जो आपका कॉलेज है और आपका इस घर है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन आप किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रैवल कर रहे हो, तो टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर कितना होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, मीन्स डिस्टेंस बाय स्पीड। हम डिस्टेंस हमारा कितना है, 60 किलोमीटर, हम किस स्पीड से जा रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 60 कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 आवर। ठीक है दोस्तों, तो आप 1 घंटे में, आपका जो कॉलेज है, कॉलेज से आप अपने 1 घंटे में घर पहुंच सकते हैं, या 1 घंटे में आप अपने घर से कॉलेज जा सकते हैं, अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रैवल करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर मान लीजिए जो टाइम कंज्यूम होता है और टाइम टेकन अगर कांस्टेंट होगा, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। ठीक है, चलिए मैं लिख लेता हूं, व्हेन टाइम टेकन इज कांस्टेंट, देन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्पीड। ठीक है दोस्तों, क्या यहाँ पे है, अगर टाइम टेकन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिस्टेंस क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन कब लागू होगा, जब हमारा टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इफ you travel for 1 hour, ठीक है, at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों, इफ यू ट्रेवल फॉर 1 आवर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा यू विल कवर कितना, 40 किलोमीटर, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। ठीक है, और यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या है, 1 आवर है। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल जैसे देख लेंगे, अगर सेम, ठीक है, इफ यू ट्रैवल 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इफ यू ट्रैवल 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेम 1 आवर, ठीक है, अगर आप 1 घंटे के लिए 60 किलोमीटर की पर किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवल कर रहे हैं सेम 1 घंटे के लिए, तो आपका डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। और यहाँ पे देखिए, इफ यू ट्रैवल 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेम 1 आवर, सॉरी सेम 1 आवर, दिस इंप्लाइज यू विल कवर कितना, 60 किलोमीटर। अभी देखिए यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है, टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है हमारा 1 आवर है, इसमें क्या है हमारा 1 आवर है, मतलब दोनों में क्या है हमारा टाइम कांस्टेंट है। जब दोनों में टाइम कांस्टेंट रहेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे जो पूछ रहा है, अगर आप 1 घंटे के लिए आप 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप ट्रेवल करते हैं तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, तो आप डायरेक्ट 40 किलोमीटर कर पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा स्पीड है। ये क्यों है, क्योंकि दोनों केस में हमारा क्या है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है, दोनों में कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। ठीक है, और इसमें इस 1 आवर में 40 किलोमीटर पर आवर हिसाब से चलता है, और इस केस में क्या है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल करता है। इसका मतलब इस केस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इस केस में डिस्टेंस कितना कवर करेगा दोस्तों, 60 किलोमीटर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा दोस्तों यूनिट कन्वर्सन। ठीक है दोस्तों, देखिए यूनिट कन्वर्सन बहुत इजी भी है और आपको याद रखने के लिए भी अच्छा रहेगा, और आपको याद रखना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें आपको यूनिट डिफरेंट दिया रहेगा। जब एग्जाम्पल सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर आपको जो भी यूनिट है आपको उस जो भी आपका गिवन जो आपके एग्जिस्टिंग यूनिट रहेगा उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जितना भी इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्सन है वहाँ पे हम देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा पहला क्या हो जाएगा, 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में कितना मिनट्स होता है दोस्तों, 1 आवर में होता है 60 मिनट्स। ठीक है, और 60 मिनट्स में कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। दूसरा देख लेते हैं हम।
अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ले लिए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है दोस्तों? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको माइल पूछते तो माइल कितना लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर में 0.6214, ये क्या होता है? माइल होता है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? अगर मान लीजिए अगर पूछ देगा 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है, तब क्या क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइल, 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक और में आप देख लीजिए, यहाँ पे 8 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 माइल्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा है, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा फिर से आ जाएगा। मान लीजिए दिया रहेगा 5 माइल्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। तो 5 माइल्स अगर आपको वहाँ पे स्पीड दिया रहे किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रैवल करता है, तो माइल्स को क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 माइल्स जो कितना होता है? 8 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये तो हो गया 1 आवर इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 × 60 सेकंड हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितना होता है दोस्तों? 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर में कितना होता है? 0.6214 माइल होता है। 1 माइल में कितना होता है? 1.609 किलोमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। और 8 किलोमीटर क्या होता है? 5 माइल्स होता है, ठीक है। अब देखिए यार्ड देख लेते हैं। 1 यार्ड, 1 यार्ड के लिए कितना होता है? 3 फीट होता है, ठीक है। और 1 फीट इक्वल कितना होता है? 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेज होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ये जो डबल सिंबल है ना, इंच का सिंबल होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया। अगर आप मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम अब देखिए क्या करेंगे। 1 किलोमीटर बाई 1 आवर, इसको क्या करेंगे? 1 किलोमीटर पर कितना मीटर? 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1000 मीटर। 1 आवर इक्वल टू कितना होता है? और देखिए अब अगर देखिए 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर करना पड़ेगा। अगर 1 किलोमीटर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि हमको ये जो वैल्यू है ये सेम रहना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हमारा दिया होता है, तो यहाँ पे 1000 मीटर डिवाइड बाई 1 किलोमीटर कर दिए, और ये तो बराबर 1 किलोमीटर के बराबर होता है, तो कैंसिल होकर कितना सेम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देख लीजिए, ये तो हमारा मीटर हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बच गया मीटर। अब क्या बचा? मीटर तो हो गया, हमको सेकंड चाहिए। अब और क्या करना पड़ेगा? सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 मीटर, ठीक है। और 1 आवर में कितना था? 1 आवर में क्या था हमारा? 60 × 60 सेकेंड था। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 × 60, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6 और 2 5 10, तो कितना हो जाएगा? 5/6 त्रिका 18, ठीक है। ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया। तो दोस्तों अगर कोई भी आपको दिया रहेगा, जो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा कोई भी अगर गाड़ी ट्रैवल कर रहा है, वो आपको 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रैवल कर रहा है, तो उसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? डायरेक्टली उसको क्या कर देंगे? 5/18 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5/18 से अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चंस में आपको मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो चलिए जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया 1 मीटर बाई 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 1 किलोमीटर कर देंगे, और 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है? 1000
मीटर होता है, ठीक है, 1000 मीटर होता है। ये तो मीटर, हमको मीटर आ गया, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया हमारा किलोमीटर, ठीक है। अब हमको सेकंड है, सेकंड को क्या करना है दोस्तों, सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये आपको एक आवर में कितना होता है 60 × 60, मतलब 3600 कितना होता है सेकंड होता है, वो कितना होता है 1 आवर में, ठीक है। तो जब 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा 1/3600 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया सेकंड को आवर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3600 सेकंड बाय 1 आवर, ठीक है। 1 आवर के लिए क्या हो जाएगा 36 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 5 10 और 18 दूना 36, तो क्या हो जाएगा बच्चों 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सिंपली अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर मान लीजिए अगर मीटर पर सेकंड में उसका स्पीड है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर के में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली उसको 18/5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो समझ में आ गया होंगे दोस्तों। चलिए सिमिलरली आप इसके लिए माइल्स पर आवर के लिए निकाल लीजिए, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ, आप घर पे कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि सारा वैल्यू लिखा हुआ है, आप सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट वैल्यू लिख देता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपका 1 माइल्स पर आवर दिया रहेगा, ठीक है, अगर उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, अगर मान लीजिए उसको फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कितना वैल्यू हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा 22/15 फीट पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आता है वो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड के हिसाब से नहीं आता है। जस्ट आप याद रखिए, आपको याद रखना चाहिए सारे के सारे वैल्यू, ठीक है। ये आप अपने से खुद कीजिए, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत है तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा क्या हो गया यूनिट कन्वर्सन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो हमने क्या देख लिया, अब हमने स्पीड देख लिया, ऐसा यूनिट देख लिया, स्पीड का यूनिट कन्वर्सन देख लिया। अब हम देखेंगे क्या एवरेज स्पीड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AVERAGE एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन से पूछे किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तब क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है टोटल टाइम में, तो वो जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इफ the speed of onward journey is x kilometer per hour and that of the return journey is y kilometer per hour, then average speed of total journey is कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 2 × XY डिवाइडेड बाई x + y, ठीक है। तो अगर बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा रहता है, जैसे मान लीजिए कोई भी है, अगर x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है, आफ्टर सर्टेन पीरियड और आफ्टर सर्टेन टाइम क्या कर देगा वो y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या कर देगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में हमारा जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड होगा कितना हो जाएगा 2 × XY डिवाइडेड बाई x + y होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा एवरेज
स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और एवरेज स्पीड किस में आएगा हमारा, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, क्योंकि हमारा x किलोमीटर पर आवर दिया है और y किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड में रहेगा तो कितना में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ये तो एवरेज स्पीड के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारा हो गया एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। अब हम देख लेंगे रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेटिव स्पीड, ठीक है। चलिए अब रिलेटिव स्पीड देख लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ स्पीड सपोजेट s1 एंड s2 रेस्पेक्टिवली, देन द रिलेटिव स्पीड इज कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स। जो स्पीड से जब कोई भी दो बॉडी जब मूव करता है, अगर हम उसका रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस मीन्स देयर स्पीड डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लिख देता हूं, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शंस, ठीक है, विथ स्पीड s1 एंड मान लीजिए s2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है दोस्तों। देन देयर relative speed is the difference of their, क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। दैट इज, क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड चलो कितना हो जाएगा, s1 माइनस s2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, s1 और s2 क्या है, दो बॉडी है और क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, अगर कोई भी दो बॉडी अगर सेम डायरेक्शन में किसी भी स्पीड, जैसे मान लीजिए s1 एंड s2 से क्या करता है, मूव करता है, तो जो हमारा उसका जो दोनों का स्पीड का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा रिलेटिव स्पीड होगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए तो इस रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ स्पीड s1 एंड s2 रेस्पेक्टिवली, देन देयर रिलेटिव स्पीड इज द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड हो जाएगा। मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो देखा आपने उस क्या था, सेम डायरेक्शन में था, ठीक है। सेम जब कोई भी बॉडी अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन टू बॉडीज are moving in opposite direction with that speed s1 and s2 respectively, then their रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इज द सम ऑफ देयर स्पीड्स, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी दो बॉडी है, अगर वो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा किसी सर्टेन स्पीड से, जो अगर मान लीजिए s1 रहेगा और s2 रहेगा, तो उस सिचुएशन में उस बॉडी का अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू
रिलेटिव स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, s1 प्लस s2 हो जाएगा। मतलब दोनों का क्या हो गया, समेशन हो गया। किसका समेशन होगा, स्पीड का समेशन हो गया। एक कब लागू होगा, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पहला वाला कंडीशन क्या था हमारा, सेम डायरेक्शन था। जो सेम डायरेक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब दोनों स्पीड का क्या करेंगे, डिफरेंस कर जब ले लेंगे तो हमारा क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड निकलेगा। किस कंडीशन में, जब कोई भी बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों स्पीड का सम हो जाएगा। मतलब s1 प्लस s2 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा रिलेटिव स्पीड हो गया। इसमें एक और कंडीशन देख लेते हैं जो भी एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, तो मान लीजिए इफ 2 पर्सन और व्हीकल और ट्रेन्स, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम, मान लीजिए 2 पॉइंट्स हमारा क्या हो गया, 2 पॉइंट्स लेते हैं, 2 पॉइंट्स A and B, and after crossing each other they take x and y hours respectively to complete the journey. Then उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई बाई एक्स। ठीक है, समझ आ गया। देखिए अगर कोई भी 2 पर्सन है, अगर व्हीकल हो, ट्रेन हो, बस हो, कुछ भी हो, अगर किसी भी सेम टाइम में क्या करता है, किसी भी सेम टाइम में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, अगर ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर आफ्टर जो भी उसका अगर किसी सर्टेन पॉइंट ए एंड बी के बाद में क्या होता है, एक दूसरे को क्या करेगा, वो लोग क्रॉस करेगा। जो क्रॉस करेगा उसका टाइमिंग क्या हो गया, एक्स एंड वाई हो गया। तो उस सिचुएशन में हमारा जो भी रहेगा, उस जर्नी कंप्लीट करने के लिए जो भी हमारा स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, अंडर रूट वाई बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, इफ जैसे देख लीजिए, इफ 2 पर्सन्स, मान लीजिए व्हीकल ट्रेन्स और ट्रेन्स स्टार्ट द सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, वो पॉइंट्स कौन से ले लीजिए, मान लीजिए ए एंड बी। ठीक है, एंड आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक्स एक्स एंड वाई आवर्स रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट द जर्नी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड ऑफ फर्स्ट बाई स्पीड ऑफ सेकेंड का क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो भी है, ये हमारा रिलेटिव स्पीड हो गया, यूनिट कन्वर्शन ऑफ स्पीड हो गया आपका, फिर स्पीड के बारे में हो गया दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे और बोट एंड स्टीम का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद में हम थ्रू आउट एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस बहुत सारे जो भी एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, जो हमारा मैराथन क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, टाइम, स्पीड एंड जो भी डिस्टेंस का रहेगा, हम एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें शुरू से लेके अंत तक जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी के हो या कुछ भी गेट के हो, आईएएस के हो, जो भी उसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज भर इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।